गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आई शो यू इन अ बिट। आज है 4 तारीख, दिन है रविवार। और आज हम सब प्लान कर रहे हैं, एक साथ मिलकर जाएंगे अश्वत्थामा टेम्पल, जो कि सोहना में ही है। मैं आपको लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। छुट्टियां हो चुकी हैं तो इस बार सबने प्लान किया है कि सिर्फ अडल्ट्स नहीं, साथ में बच्चे भी जा सकते हैं और कार्स अलाउड हैं। ऑल दो सिर्फ बाइक क्लब है, बट इस बार कार अलाउ की है क्योंकि वेकेशंस हो गए हैं, बच्चे बेचारे घर पर रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको भी साथ में ले जाने के लिए बोला है। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, सुबह सुबह बारिश हो चुकी है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। लेट्स सी, आई होप बारिश उस समय ना आए। आई हैव प्रिपेयर्ड माई क्लोथ्स, प्रेस एंड ऑल करके रख लिया है क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। सो इट वॉज नीडेड वन। मैंने कुछ ट्रेडिशनल प्रेस किया है आज। आज मैं सोची हूँ कुछ ट्रेडिशनल पहनेंगे, और साथ में मॉम को भी बोल दिया है, मम्मा भी आएंगे। हस्बैंड रेगुलरली ऑफिस ही गए हैं, उनको ऑफिस से ऑफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सी, जिंदगी अकेले जीनी है ना, तो अकेले जीने में और खुशी से जीने में इंजॉय करना सीखना चाहिए। नहीं मिल रहा टाइम, नहीं मिल रहा। आई वॉन्ट स्पेंड माई होल वेकेशन लाइक सिटिंग इन अ होम। can't possible. This time I have decided कि मैंने कुछ कुछ तो करना ही है, और करना है मतलब करना है। If someone is going with me then it is okay. If they are not going with me then also it is okay. मैंने अकेले जाना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इस टाइम मेरा सबसे, इस वेकेशन में मैंने सबसे पहले जो किया है, अपना एक फियर हटाया है, दैट इज वाटर वन। स्विमिंग पूल में मुझे बहुत डर लगता था। विदाउट होल्डिंग एनीवन आई कांट गो इनटू द स्विमिंग पूल। पर इस बार मैंने फ्लोट किया है, ब्रीथ प्रैक्टिस की है, और बिना किसी को पकड़े होल्ड किए नाउ आई कैन गो इनटू दैट। लेट्स सी, आई विल कीप एज एन प्रैक्टिसिंग दैट सो दैट वो फियर दोबारा ना आए। बट अभी के लिए थोड़े दिन के लिए छोड़ा है क्योंकि स्कूल जा नहीं रहे हैं और रेगुलरली अभी पूल यहाँ नियर बाय है नहीं। आई जॉइन समवेयर तब तक के लिए तो। और प्लान कुछ और है, थोड़े छोटे छोटे ट्रिप्स लगाने हैं अलोन। आई एम ट्राइंग कि एक ट्रिप तो बनता है अलोन, सो दैट मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं खुद से कार हिल एरिया पे चला सकती हूँ, जा सकती हूँ। किसी को लेके नहीं जाना क्योंकि अगर कुछ मिसहैप होगी तो। सो जस्ट make a wish for me and give good wishes to me and let's see कि मैं करती हूँ वो काम नहीं या नहीं, या एन मोमेंट पे मेरे अंदर का डर मुझे बोलेगा चल चुपचाप घर पे बैठे रहे। Okay, so now I'm showing you the outer weather. Stay with me. समय हुआ है 6:20। अब तक सूरज भगवान जी आ जाते हैं, पर बैकग्राउंड का वेदर, it's beautiful, isn't it? So ये है मंदिर, ये है मंदिर की सीढ़ियाँ, और आस पास चारों ओर है अरावली की पहाड़ियाँ। पूरा मुझे लगता है ये पहाड़ियों को काट कर ही बीच में जो रास्ता है ये बनाया गया है, क्योंकि ये पत्थर भी यहाँ से ना कटे हुए लग रहे हैं।
सो इस मंदिर में ये जो मंदिर था ये साधारण रूप से शिव जी का मंदिर था और सभी शिव जी को पूज रहे थे। उनके आसपास गणेश जी और शिव शंकर भगवान जी और नंदी भगवान की मूर्ति थी। और इस मंदिर के पीछे वाली साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ जो पूरा जो ये पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे जो पेड़ पे कपड़े बंधे हैं ना, वहाँ पे मान्यता कि उस पेड़ के पास अश्वत्थामा जी ने बैठकर शिव जी की पूजा की थी। तो सभी पहले शिव जी के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद फिर उस जगह पर जाकर उस जगह को देखेंगे और उसके बाद की जानकारी मैं आपको देती हूँ। उससे एक दिन पहले मैं 3 बार गया इसके घर पे। मैं तो परमात्मा की कृपा थी, इतना समझा के आया मैं, ये दूसरों के घर में बैठे रहा, मैं फिर भी 3 बार आगे जाके इसको समझा के आया इतना, लेकिन फिर भी नहीं रुकी। क्योंकि होली का इतना बलवान है, हम चाहते हैं मैं गुरु जी ये कहना चाहता था, महाभारत में लिखा है ये चीज। जब उन्होंने उसको मार दिया था, कृष्ण जी ने कहा था कि तुम जैसा नीच और गिरा हुआ आदमी मैंने आपको एक पृथ्वी पर नहीं दी, तो फिर ऐसा आदमी क्यों पूछते? उसको अभी श्राप दिया था कि सारी जिंदगी अपनी बड़ी निकालनी थी उसकी, ऐसी रिश्ती रहेगी सारी जिंदगी के अंदर परेशान रहेगा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने गर्भ में ही उनके पुत्रा के बच्चे पाल दिए। तो वो ये इस चीज को कह रहे हैं कि ये बात इसकी ठीक है। अब किसी को पश्चाताप हो जाए, मैं ये काम मेरे से गलत हो गया, उस इंसान को फिर माफ करने का अधिकार ही नहीं है या नहीं? ओके, तो अभी हम मंदिर देख कर आए। मंदिर में बहुत अच्छा लगा। अश्वत्थामा से संबंधित जितने भी इतिहास की चीज़ें थी उस पर चर्चा की। पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई। शुक्रवार को यहाँ पे भंडारा होगा और उस दिन शायद जो लोग अवेलेबल होंगे वे आएंगे यहाँ पे। तो अगर हमारे पास हम कहीं गए नहीं और समय हुआ तो बिल्कुल यहाँ पर आएंगे दोबारा और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर धूप बहुत तेज़ निकल चुकी है और मौसम गर्म हो गया है। पंडित जी की जो धूनी रमाने के लिए जो जगह थी वो तैयार हो गई थी। हाँ, देखते हैं। मतलब मैंने फिजिकली देखा नहीं, पर जितने भी लोगों से मैं मिली सब ने यही बोला कि पंडित जी गर्मियों में भी ऐसी धुनी रमाते हैं और पूरा गर्मी वे इसी तरह रहते हैं। उन्होंने एक और बात बताई, यहाँ पे तेंदुआ आता है, पूरा ओपन वाइल्ड है, वाइल्ड लाइफ अच्छी है यहाँ पर, बंदर एंड ऑल तो है, पर ये जो लेपर्ड था ये वाली घटना मैंने पहली बार सुनी है। कल रात तेंदुआ आया था और जहाँ पे पंडित जी धुनी रमा रहे थे उससे थोड़ी मतलब समवेयर 200 मीटर दूरी पर था, पर क्योंकि चारों तरफ आग थी तो इस वजह से शायद तेंदुआ वहाँ तक नहीं आया होगा। मैं आपको ना रास्ता दिखाती हूँ, रास्ता कितना सो रास्ता देखो कितना कंजेस्टेड है। ये पहली बार है जब मैं मतलब मैंने गांव लेके गई हूँ, मैंने यूपी में भी ड्राइव किया है तो वहाँ भी थोड़ा सा रास्ता ऐसे ही था, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा कंजेस्टेड भी है और कच्चा भी है। तो लेट्स सी, मुड़ना नहीं है, सीधा जाना, यहाँ से मुड़ना है जी।
बस मुझे ये डर है खेतों में ना चली जाए गाड़ी, क्योंकि यहाँ से निकालने के लिए फिर बहुत टाइम लगेगा। हमारे बाइकर क्लब ने बोला कि आप हमारे पीछे पीछे आ जाना, ठीक है। और अब बाइक्स तो निकलती हैं बहुत, मतलब ऐसी जगह पे थोड़ा स्पीड में, मैं उसे स्पीड में चला नहीं सकती। आपको दिख रहे हैं कहीं तो बताना, वीडियो में कहीं दिख रहे हो ये बाइकर ग्रुप, कोई एक दिख रहा हो, अचिन जी दिख रहे हो दूर से, दिख रहा है कोई? तो ये है कट, एकदम गोल घुमा के और फिर से कट। मतलब सच बताऊं तो मुझे आगे का कुछ नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। बस अंदाजा जो ड्राइविंग से आया है वही वही अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा था। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। सुबह जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हम अश्वत्थामा टेम्पल गए थे। अब वहाँ से आकर दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सब आकर घर पर रेस्ट कर रहे थे। फिर डैडी जी थोड़ा सा नाश्ता और लंच लेकर आ गए थे, तो इसलिए हम बस खा पी के थोड़ी देर सो गए, रेस्ट कर रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले मम्मा पापा और दीदी वगैरह गए हैं, तो बस अब मैं रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, सो अश्वत्थामा टेम्पल बहुत खूबसूरत था। टेम्पल में ज़्यादा ऐसा नहीं था कुछ देखने के लिए कि आपको कुछ आर्किटेक्ट मिलेगा या कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, पर वहाँ पे जो इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं और जो जानकारियाँ दी गई पंडित जी के द्वारा या लोगों, सामान्य लोगों के द्वारा, उससे पता लगता है कि वहाँ पे कुछ मान्यताएं हैं जो लोग मानते हैं, क्योंकि अभी भी वे उनको भोग चढ़ाते हैं, अभी भी लोग वहाँ आकर उस मंदिर की पूजा करते हैं या उस जगह की पूजा करते हैं। अश्वत्थामा जी से संबंधित कुछ बातें प्रचलित हैं, कुछ जानकारी जो ग्रंथों में लिखी गई है कि महाभारत के समय जो उनको कृष्ण जी ने अभिशाप दिया था, श्राप दिया था कि जब तक धरती रहेगी तब तक आप इस धरती पर विराजमान रहेंगे। आपने जन्म देखा है पर आप कभी मृत्यु नहीं देख पाओगे अपनी। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे की जो घटना है, क्योंकि जब महाभारत हो रहा था तो द्रोणाचार्य जी ने और अश्वत्थामा जी ने दोनों ने ही कौरवों की तरफ रहकर उस युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया था। तो अब क्योंकि द्रोणाचार्य जी हैं, तो उन्होंने पांडवों की सेना को जब मारना शुरू किया तो कृष्ण जी को पता लग गया था कि कुछ ही दिनों में ये जो सेना है ये तो कुछ दिनों में भी नहीं चलेगी, जो युद्ध है ये तो कुछ दिनों का भी नहीं चलेगा, और जबकि वे धर्म युद्ध कर रहे थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई, जिस योजना के तहत उस युद्ध में एक हाथी भी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। तो उन्होंने एक रूमर फैला दिया, एक बात फैला दी कि जो अश्वत्थामा है उसकी मृत्यु हो गई है। अब द्रोणाचार्य जी इस बात को कंफर्म करने गए, और जैसे उन्हें पता लगा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उसी जगह पर त्याग दिए और वे वहीं बैठ गए, जिसके बाद उनका वध कर दिया गया। ये जानकारी जैसे ही पता लगी, अब उन्होंने यह भी कहा कि यह नहीं पता कि वह आपका पुत्र अश्वत्थामा है या फिर हाथी अश्वत्थामा है। परंतु उन्होंने वहीं पे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। पुत्र वियोग में उन्हें लगा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य जी को का वध हुआ, तो इस वजह से अश्वत्थामा को गुस्सा आ गया और उसने निश्चय किया कि वह पांडवों के सारे जो वंश है, जो अभी जो उनके पुत्र हैं, जो भी हैं, उनका वध करेंगे। अब सभी का वध करने के बाद जब वे परीक्षित को मारने आए, जो कि अभी गर्भ में ही था, और उन्होंने उसके लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया।
जिसकी वजह से किशन जी जो हैं वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया। उनसे उनकी जो शक्तियाँ थी जो कि मणि में थी वो ले ली और उन्हें श्राप दिया कि आप जब तक ये धरती रहेगी तब तक आप इस धरती पर विद्यमान रहेंगे। तो मनुष्य रूप में वे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आज भी जीव आत्म रूप में विद्यमान हैं और वे विभिन्न जगहों पर विद्यमान है। भोपाल में भी ऐसी मान्यता है, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसको माना जाता है और एक हरियाणा में सोहना में भी यह जगह है जहाँ पर इसकी मान्यता है। तो ये जो मंदिर था हमारे घर से करीब करीब ये था शायद 15-20 मिनट की दूरी पर, तो 5-6 किलोमीटर समवेयर ऐसे था। और गुड़गांव से आपको लगेगा 25 मिनट, गुड़गांव से शायद ही आपको 25 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। इसका लिंक और जो जगह है मैप में कहाँ है इसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। अब जो लोकल से माना जाता है कि वे अभी भी पूजा कर रहे हैं और वहाँ जो पंडित जी थे उनसे जब जानकारी ली गई तो हमारे MVN के एक जो मेंबर थे उन्होंने पूछा भी, क्योंकि देखिए जब आप अलग लोगों से बात करते हो तो बिल्कुल आपके जो डाउट होते हैं उनका डाउट भी बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें तो श्राप मिला था, है ना। और श्राप जो मिला था वो कृष्ण जी ने दिया था। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पूछ सकते हैं जिसको श्राप मिला हो, परंतु वो श्राप क्यों मिला उसका भी एक कारण है। और उस श्राप के मिलने के बाद पश्चाताप कैसे होगा उस चीज़ का, माफ़ी कैसे दी जाएगी, है ना। आत्मग्लानि अगर है तो उसकी माफ़ी कैसे मिलेगी, ये सब पंडित जी ने हमें बताया। और वे पंडित जी नहीं थे, वे साधु थे और जो कि अपना धुनी रमा रहे थे। धुनी रमाने के लिए वे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मतलब पूरा दिन जब तक वह अग्नि प्रज्वलित रहती है उनकी चारों ओर कम से कम 7 से 8 जो थे वो पिंड करीब थे और जिसमें वो आग लगाते थे और उस अग्नि के बीच में वे बैठते थे। वे बैठते हैं, थे नहीं बोलूँगी, बैठते हैं। और जिस एक छोटी सी आँच से हम भागते हैं वे उस आँच में बैठकर अपना तप करते हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ एरिया है और अगर आज के अभी न्यूज़ जो लेटेस्ट आई है सोहना की उसके अनुसार वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने वाली है जो कि मानेसर से लेकर उस पूरी पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियों के चारों तरफ बनेगी। और वहाँ मंदिर के, मैंने आपको बताया था कि जानकारी मिली थी कि एक दिन पहले ही मतलब कल जब वे धुनी रमा रहे थे उस समय जो लेपर्ड था वो नीचे तक आया था वहाँ तक, परंतु क्योंकि वो अग्नि के बीच में बैठे थे और वो मतलब अपना धुनी रमा रहे थे तो उस समय वो उस लेपर्ड ने उनको कुछ नहीं किया, पर गाय का एक बच्चा था जिसको वो, तो उस जगह से संबंधित कुछ फ़ोटो इस वीडियो के अंत में है। मैंने वहाँ पर बहुत खूबसूरत, मतलब उस जगह की फ़ोटो खींचने से ज़्यादा उस जगह को देखने में जो आनंद आ रहा था, वहाँ बैठकर जो आपको पॉजिटिवनेस मिल रही थी। हर एक व्यक्ति और हर एक जगह से संबंधित अपनी अपनी पॉजिटिवनेस होती है। अगर किसी जगह जाकर किसी व्यक्ति की इच्छाएँ पूरी होती है वो उस जगह उसके लिए एक मंदिर के समान हो जाती है और वहाँ लोग आते हैं। इस जगह की एक और मान्यता है ऐतिहासिक रूप से जो कि लोक कथाएँ प्रचलित है कि जब मतलब यहाँ पर मुगलों का आतंक था और उन्होंने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, तो कहा ये जाता है कि जैसे वे इस मंदिर के प्रांगण में आते थे तो उनको दिखाई देना बंद हो जाता था और वे यहाँ पे कुछ नहीं देख पाते थे, तो इसीलिए वो आक्रांतता जो है वो इस जगह पर नहीं आ पाई। लेकिन जैसे ही वे इस जगह से, इस प्रेमिसेस से थोड़ा बाहर जाते थे, वापस जाते थे, उसके बाद उन्हें दिखाई देने लगता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, परंतु ये लोक कथा बहुत प्रचलित है।